आज की कहानी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है कि अगर हम इसे आज ही समझ लें तो हमारी आखिरत संवर जाएगी। एक ऐसा सच जो हर इंसान को मौत से पहले जानना जरूरी है। एक व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दौलत जमा करने में गुजार दी। दिन हो या रात, उसकी सोच, उसकी मेहनत, उसकी दौड़, सब कुछ सिर्फ माल के लिए था। समय के साथ वह इतना अमीर हो गया कि लोग उसकी मिसाल देने लगे। उसके पास सब कुछ था, मगर शायद वह एक चीज भूल गया था, आखिरत। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में संजीदगी थी। उसने कहा, बेटा, मुझे तुमसे 2 वादे चाहिए। पहला यह कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे एक पैर में पुराना मोजा जरूर पहनाना, और दूसरा यह खत है, इसे उस समय तक मत खोलना जब तक मुझे दफना न दो। बेटा हैरान हुआ, मगर उसने अपने पिता की बात मान ली। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वह व्यक्ति दुनिया से रुखसत हो गया। घर में कोहराम मच गया, रिश्तेदार जमा हो गए और फिर तदफीन की तैयारी शुरू हुई। जब कफन का समय आया तो बेटे को अपने पिता की वसीयत याद आई। उसने लोगों से कहा, मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि उनके एक पैर में पुराना मोजा पहना दिया जाए, मगर वहाँ मौजूद आलिम ने तुरंत कहा, यह जायज नहीं है। मैयत को सिर्फ कफन में दफन किया जाता है, उसके साथ कोई चीज नहीं रखी जाती। बेटे ने बहुत कोशिश की। उसने कहा, यह मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश है, मगर शरीयत का हुक्म स्पष्ट था। आखिरकार वह बेबस हो गया और अपने पिता को सिर्फ कफन में दफन कर दिया गया। कब्र बंद हो गई। लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे। अब बेटे को वह खत याद आया। उसने कांपते हुए हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, बेटा, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मैंने सारी जिंदगी माल जमा किया, दौलत कमाई, मगर जब मैं इस दुनिया से गया तो अपने साथ एक पुराना मोजा भी न ले जा सका। याद रखना, एक दिन तुम भी इसी तरह जाओगे और उस दिन तुम्हारे साथ सिर्फ कफन के कुछ कपड़े होंगे। इसलिए इस माल को संभाल कर खर्च करना, इसे वहां लगाना जहां वह तुम्हारे काम आए, क्योंकि असली दौलत वह है जो तुम आगे भेज दो। खत पढ़ते पढ़ते बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सारी जिंदगी जिस चीज के पीछे इंसान भागता है वह साथ जाने वाली नहीं। यह कहानी हमें झकझोर देती है। हम जमा करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर में खाली हाथ जाना है। न बैंक बैलेंस, न जायदाद, न सामान, सिर्फ आमाल साथ जाते हैं। इसलिए असली समझ यही है कि इंसान इस दुनिया को मकसद न बनाए, बल्कि इसे एक रास्ता समझे, क्योंकि अंजाम में इंसान के पास सिर्फ वही होगा जो उसने अल्लाह के लिए आगे भेजा होगा।